जिसको हर एक बोले उसी का नाम है उर्दू। ज़बान जिसको हर एक बोले उसी का नाम है उर्दू। ज़बान शेर में फितरत का एक इनाम है उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। सर सैयद अहमद ख़ान का आज 204वां यौम पैदाइश है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सर सैयद अहमद ख़ान की नुमाया खिदमात हैं, लेकिन इस पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात के बारे में बताएंगे। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो आला ज़हनियत के मालिक थे। उनकी इल्मी काविश के बारे में किसी भी अदीब या दानिश्वर को एतराज़ नहीं। वो बेवक्त साइंसदां, सहाफ़ी, माहिर इक़्तिसादियात और न जाने कितने उलूम व फ़नून पर उनकी दस्तरस थी। जहाँ तक उर्दू ज़बान व अदब का सवाल है तो वो उर्दू के अव्वलीन मेमारों में थे। तालीमी मामलात में उनके ख़ास नज़रियात ने अलीगढ़ तहरीक की सूरत इख्तियार की और दीनियात में भी उन्होंने फ़िक्र व तसव्वुर के नए रास्ते दरियाफ्त किए। गर्ज़ इल्म व अमल के तकरीबन हर शोबे में उनकी अजीम शख्सियत ने मुस्तकिल यादगार छोड़ी है। उर्दू ज़बान व अदब से उनकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा रही है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान की हिफाजत की बल्कि उसे गैर मामूली तरक्की देकर उर्दू अदब के नशोनुमा व इर्तिका में नुमाया हिस्सा लिया। उन्होंने उर्दू नस्र को इज्तिमाई मकासद से रोशनास कराया और उसे आम फहम, आसान और सलीस बनाकर आम इज्तिमाई ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। उनसे पहले नस्र में आम तौर पर मज़मून व मायने को सानवी और तर्ज बयानी को अव्वलीन अहमियत दी जाती थी, मगर उन्होंने मज़मून को अव्वलियत अता की। उनके नज़दीक इल्म व अदब सिर्फ तफरी मशगले न था, बल्कि उनके लिए ये चंद मखसूस ख़यालात व अकायद के इजहार का वसीला था। वो अदब को मकासद ज़िंदगी का आलाकार समझते थे। सर सैयद अहमद का महबूब मशगला तसनीफ़ व तालीफ़ और मताला था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो शेर व अदब की तरक्की के लिए कोशिश न करते। उर्दू नस्र नज़म की खामियों से वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए उन्होंने अहले कलम को बहुत से मुफीद मशवरे भी दिए। नूरुल हसन नकवी लिखते हैं, वो अदब की मासूमियत व अकादियत के अलमबरदार थे। वो किस्से कहानियाँ जो महज वक्त गुजारी का ज़रिया हो और वो शायरी जिसका मकसद सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी हो, उनके लिए काबिले तफरी थे। वो सिला देने वाले नहीं, बेदार करने वाले शेर व अदब के कायल थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामों में एक कारनामा ये भी है कि उनका अदबी सरमाया खालिस अदबी मेयार से काबिल ज़िक्र अदब में शुमार किया जा सकता है। उनकी इंशा पर्दाजी, तर्ज बयानी, उनकी नस्र और उनकी मकाला निगारी, गर्ज उनकी कुल सरमाया तहरीर उर्दू ज़बान व अदब का कीमती सरमाया है।